जय श्री दोस्तों। ये थोड़े दुख की बात है कि आज का सुसमाचार हमारे सामने दो हालात पेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं जो यीशु के नाम में अबदूतों को निकालते हैं, लेकिन यीशु का अनुसरण करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। दूसरी ओर एक पूरा गांव यीशु को अस्वीकार करते हैं और कारण सुसमाचार में स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि यीशु यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम क्रूस और पीढ़ानुभव का सूचना है। यीशु जानता था कि उसके राह में चलने के लिए सिर्फ कम ही होंगे, पर उसके नाम से जीने वाले कई अधिक। इसलिए ही कभी वो किसी पर जोर नहीं डालता, दबाव नहीं लगाता अनुसरण करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसका रास्ता संकीर्ण है और उसका अंत क्रूस, जिससे ही रक्षा मिल सकती है। यीशु प्यार में डूबे थे, इसलिए कीमत चुकाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन यहूदियों के लिए मसीह का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से अलग था। इसलिए ही वो उनके बीच में उनके अपनों को चंगा करने वाले, प्यार जताने वाले को ठुकरा देते हैं। वो समझते थे कि मसीह वो होगा जो शान और शौकत से आएगा और उनके ऊपर राज करेगा। लेकिन यहां कोई ऐसा था जो उनकी कोई भी उम्मीदें पूरी नहीं करता था। एक दिन शैतान एक साधक को एक मशहूर गुरु के घर जाते हुए देखा। शैतान ने दिल में उसे किसी भी हालत में रोकने के लिए ठान लिया था। इसलिए ही वो बेचारे को सारे तरह के प्रलोभनों को झेलना पड़ता है, जैसे धन, शोहरत, हवस, गौरव आदि सब भी। लेकिन वो इनको झेल लेता है और गुरु तक पहुंचता है। पर गुरु को आराम कुर्सी में बैठे, उनके चेलों को पैरों तले बैठे हुए और तो और गुरु के वस्त्र धारण और उनके दिखावे जैसे अभिमानी लफ्जों को सुनकर साधक को लगता है कि वो कहीं गलत जगह में आ पहुंचा है। जैसे साधक कमरे से बाहर निकल रहा था, गुरु जो ये सब चलते हुए देख रहा था, कमरे के किनारे बैठे हुए शैतान से कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो पहले से ही तुम्हारा था। यही है दुर्भाग्य उन लोगों की जो अपने खोज में सब कुछ गवा बैठने तैयार है, सिवाय खुदा के बारे में उनकी धारणा को। आंखें क्या काम के अगर दिल अंधा है।